अजानुलम्बितभुजौ कनकावदान्तौ सङ्कीर्तनकपितरौ कमलायताक्षौ विषवरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियै करुणावतारौ नीलाचलनिवासाय नित्यत्ते परमात्मने बलभद्रसुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो सारे भक्त गए हैं चिपीवाड़ा, तो मुझे ही बोला गया है बोलने के लिए। वैसे मैं जगन्नाथ जी के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, फिर भी जो अपने गुरुजन आदि से सुना है मैं उनको बताने का कोशिश करूँगा। उससे पहले छोटा सा स्मॉल कीर्तन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। आप लोग भाषा करता लीजिए, आप प्ले कीजिए, जो बढ़िया प्ले करते हैं, मैं मुझे अच्छा नहीं। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव रथ यात्रा है। उससे पहले थोड़ा सा जगन्नाथ जी के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे उनके बारे में, लेकिन आज मेनली स्पेसिफिक टॉपिक यात्रा के बारे में बताना है, रथ यात्रा के बारे में। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ जी कैसे आए, फिर ये रथ यात्रा कैसे मनाया जाता है। उसके बाद मैं, क्योंकि हम लोग गौड़िया वैष्णव हैं, तो हम लोग महाप्रभु के मूड के अनुसार रथ यात्रा को देखेंगे। बाकी सब लोगों का अलग अलग अपना मूड है, क्योंकि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं। उनके अनुसार हम लोग
सारा कुछ सीखते हैं भक्ति के सारे अंग। तो इसीलिए हमें चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण से ही जगन्नाथ जी को देखना चाहिए और उनके अनुरूप ही हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। हरे कृष्णा। पहले जगन्नाथ जी का बैकग्राउंड जान लेते हैं, उनका कैसे धरती पे आना हुआ थोड़ा सा, क्योंकि आज रथ यात्रा के बारे में ही मेरे लिए बताना है। उसमें भी महाप्रभु जो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में जो शामिल हुए थे पुरी में, उस समय का थोड़ा पास्ट टाइम चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों का मूड वही होना चाहिए। सबसे पहले जगन्नाथ जी का जो ये स्वरूप है, इस स्वरूप के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, और कितने लोग देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य लगता है, क्योंकि भगवान का हाथ ऐसे है, पाँव ऐसे, पता ही नहीं चलता है। कुछ ऊपर से आंख बड़े बड़े हैं, तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि जगन्नाथ जी वास्तव में कौन है। ऐसे बड़े बड़े भक्तों के साथ भी होता है, साधारण लोगों का तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े भक्तों के साथ भी ऐसा हुआ है कि जगन्नाथ जी को पहचानने में भूल किए हैं। इवन जानते हैं कि ये जगन्नाथ जी हैं, भगवान है, लेकिन जब दर्शन करने गए हैं तो उनको उनको रियलाइजेशन नहीं हो पाता है, पता नहीं चलता है कि ये भगवान है, ये उनके इष्ट है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हर कोई जानते हैं उनको, रामचरितमानस के बारे में सब कोई जानते हैं, और उनके रचयिता तुलसीदास जी हैं, उनको सब कोई जानते हैं। लेकिन वो जब जगन्नाथ जी से मिलने गए थे, उनको पता चला कि मेरे रामचंद्र जी ही जगन्नाथ हैं, तो वो जब दर्शन करने गए ना, तो उनको देखते हैं तो पता है क्या उनके मन में आया, चलिए भगवान का लीला था, वो तो भगवान के नित्य सेवक है, नित्य पार्षद है, उन्हें कैसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने भगवान का इतना चर्चा किया, इतना बढ़िया से गुणगान किया है। तो जब वो वहां पहुंचे थे तो भगवान का जब हाथ नहीं देखे, तो चूंकि वो भगवान रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो वो सोचे कि भगवान धनुषवान कैसे रखते हैं, तो वे सोचे कि इनके पास तो हाथ ही नहीं है, तो धनुष कहाँ से रखेंगे। तो इस वजह से ना उनको उसमें भगवान रामचंद्र जी दिखाई नहीं दिए। इसलिए भगवान का इच्छा था, तो दिखाई ही नहीं दिए, तो वो वापस लौट गए कि ये मेरे भगवान नहीं है, जब इनमें मेरा इष्ट ही नहीं दिखाई दिए तो मैं वापस लौट जाता हूँ। तो ज्यों ही वापस लौटे तो करुणा सिंधु जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं, सोचे अरे मेरे भक्त वापस जा रहा है मेरा भक्त। तो उनको रास्ते में जब पूरी क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, तो उनको खुद भेष चेंज करके उनके पास आया, और उनको पहले ना जगन्नाथपुरी जाने से पहले ना जगन्नाथ जी का रियलाइजेशन कब होता है, पहले प्रसाद पाने से। ये एक ऐसे भगवान है ना कि इनका वर्षिप भी प्रसाद पाने से स्टार्ट होता है, बिना प्रसाद पाए इनका वर्षिप ही नहीं है।
और बाकी किन्हीं भगवान के किन्हीं रूप का ना फास्टिंग रहता है, फिर अच्छा होता है उनका किसी भी चीज का ना उनका जो फीडबैक मिलता है, जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को तपाता नहीं है तब तक। लेकिन यहाँ उल्टा है, वो गए और वापस चले आए, तो उनको पहले प्रसाद ग्रहण करना चाहिए था। तो जगन्नाथ जी उनको उनके लिए प्रसाद ले गए, उनको समझाया, प्रसाद लिए तो उनका दिमाग थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर भी वो नहीं माने। तो कैसे मेरे भगवान हो सकते हैं? कहता तुमने जो रचना लिखा है वो बताओ भगवान कैसे काम करते हैं और भगवान कैसे चलते हैं, वो पदावली सुनाओ। वो बहुत अच्छा पदावली है, तब उनको रियलाइज होता है। देखिए वो पदावली क्या है, बहुत अच्छा है ये मानस का। बिनु पद चले सुनई बिनु गाना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। तो ये भगवान के बारे में तुलसीदास जी लिखे हैं रामचंद्र जी के बारे में, कि वो बिना हाथ के सारा काम करते हैं। बिना हाथ का मतलब कि हाथ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग मान लीजिए इसको पीना चाहेंगे तो ऐसे उठाएंगे ना, फिर पिएंगे, तो इसका एक्सप्लेनेशन ही है। मायावादी इस लोग का ना निगेटिव सेंस लेते हैं, कहते हैं तुलसीदास जी भी तो बनाए, भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है। हम लोग हाथ से उठा के पिएंगे ना, और भगवान देखते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं तो देखते ही ग्रहण करते हैं ना, और हम लोग कुछ खाते हैं तो खत्म हो जाता है, और भगवान ग्रहण भी करते हैं, खत्म भी नहीं होता है। इसीलिए उनके बारे में क्या लिखा है, आनंद रहित सकल रस भोगी, मतलब बिना मुख के सहारे से वो सारा रस का आस्वादन करते हैं। सुनने में लगता है कि उनका मुख नहीं है, लेकिन फिर भी रस ग्रहण करते हैं। तो वो बिना मतलब टेस्ट किए हम लोगों जैसे जूठा किए वो देखते ही ग्रहण कर लेते हैं। और उनको हमको यहाँ से वहां जाना पड़ेगा, मान लीजिए काली मंदिर, तो चलना पड़ेगा पैर के सहारे। तो क्या लिखा गया है कि बिनु पद चले सुने बिन गाना, मतलब बिना चले ही वहां पहुंच सकते हैं। वो अपना इच्छा संकल्प मात्र से वहां पहुंच जाएंगे। तो जगन्नाथ जी ना अपने रूप चेंज करके उनको ये श्लोक याद करवाया, उनका अपना ही श्लोक उनको याद करवाए, तो फिर वो रियलाइज किया अरे बात तो सही है। और हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ जितने लोग हैं, मेरी आवाज जो सुन रहे हैं यहीं तक सुनेंगे, लेकिन भगवान तो बैकुंठ में है, लेकिन यहाँ से हम बोल रहे हैं आवाज नहीं जाता है, लेकिन भगवान के पास चला जाएगा। इसीलिए वो बिना कान के भी सुनते हैं, बिना कान के नहीं सुनते हैं। बिना कान का मतलब कान है, लेकिन हमारे जैसे नहीं, मतलब हम लोगों का कान का जितना दूर क्षमता है उतना ही दूर हम सुन सकते हैं। और भगवान बैकुंठ में है, गोलोक में है, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं तो उनको सब पता है कौन क्या कर रहा है, उनको पता चल जा रहा है। ऐसे ही और बिना बोले ही वो सबसे बड़ा योगी है, मतलब प्रवचन देने वाले, सब कुछ केवल संकल्प लेते हैं। इवन का सृष्टि भी करते हैं तो संकल्प भी तो लेते हैं, ऐसे प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, माया देवी पे ऐसे देखते हैं और सृष्टि हो जाता है। महाविष्णु यही तो करते हैं, कोई वो ऐसा तो नहीं है कि पूरा जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो पूरा प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, लाते हैं सब कुछ। तो ये जो श्लोक याद करवाए जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी याद करवाए रूप चेंज करके तुलसीदास जी को, तो उनको रियलाइज हुआ। तो प्रसाद पा लिए थे तो समझ गया अरे मैं तो भूल कर रहा था। फिर जब जो ही रिटर्न हुए तो उनको सबसे पहले सुदर्शन जी में फ्लैग में ही भगवान का पिक्चर देखा, रामचंद्र जी का, उनको देखा, रिटर्न हुए तो बहुत खुश हुए। फिर उत्साह से अंदर गए, और अंदर गए तो फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी तीनों को सीताराम लक्ष्मण के रूप में प्रकट हो गए। तो इस तरह उन्होंने स्तुति किया। तो सोचिए बड़े बड़े लोगों को ना उनका रूप अनभिज्ञ हो जाता है, तो साधारण लोगों को तो बात ही अलग है। इवन यहाँ जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं ना कि वो हर किसी पे कृपा किए हैं। कलयुग में ना उनके बिना कोई भक्ति स्टार्ट ही नहीं कर सकते। जैसे मुझे लगता था कि मैं जगन्नाथ जी को पहले नहीं जानता हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं कहीं ये सुना था कि जब तक वो कृपा नहीं करेंगे तो कलयुग में कोई भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग के एकमात्र ध्येय वही है। बाकी आगे समय चलने के बाद बुरी ही रहेगा और बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। कलयुग के वो पर्सोनिफाइड मतलब भगवान है, एक चैतन्य महाप्रभु, एक वो। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में है, लेकिन वो भगवान के रूप में है। तो मुझे लगता था कि मैं तो उनका कभी स्तुति किया नहीं, तो फिर मैं कैसे भक्ति स्टार्ट किया। तो मुझे बात पता चला, पिछला साल मैं घर गया तो मुझे पता चला कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तो मेरे दादाजी अपना खेत को बेच के, उस समय गरीबी था उनके पास, तो खेत बेच के 1970-75 समय गए थे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में शामिल कर हुए थे वो, और वहां वो खो गए थे। फिर दूसरे लोग, उनके जो मित्र लोग जब आ गए तो उसमें से एक व्यक्ति अभी जिंदा थे, वो मुझे ये स्टोरी नरेट किए। जो जिंदा थे वो भी शरीर छोड़ दिए कुछ दिन पहले।
जो जिंदा थे वो जब उनके सामने मैं जगन्नाथ जी का चर्चा की, वो भक्त थे भगवान के, वो बहुत अच्छे भक्त है। तो वो बताया कि आपके दादाजी और हम लोग जगन्नाथपुरी होके आए हैं। तो वो बताया ऐसे ऐसे स्टोरी सब कुछ। तो वो खो गए थे, फिर वापस आए, फिर कॉल किए तो उस समय पुलिस स्टेशन पता नहीं कैसे फोन से बात किया, उनको लेके आए थे। तो जगन्नाथ जी का पता है क्या लेके गए थे वो? भगवान जगन्नाथ का ना सोना का विग्रह बना के लेके गए थे पंडा को दान करने के लिए वहां पे। उस समय की बात है। तो कहीं तब बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि शायद उनका जो वो पुण्य प्रभाव था उसके वजह से मुझे भक्ति मिला। क्योंकि जगन्नाथ जी के आप सबके लाइफ में कहीं ना कहीं उनका कृपा है, लेकिन हम लोग अनजान है, कभी कभी पता है। जैसे ये मैं रिलेट कर पाया बाद में। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी कलयुग में ना सबसे दयालु जीव है, भगवान है। वो इतने दयालु हैं कि जो जीव उनके पास नहीं आते हैं ना, उनके पास वो खुद आते हैं। इसीलिए आज रथ यात्रा निकालते हैं। अब स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले ये कैसे आए धरती पे। ये जगन्नाथ जी का वो स्वरूप, जगन्नाथ भगवान कृष्ण ही है, सब जानते हैं भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण का ये वो रूप है जो सबसे प्रसन्न है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो ऐसा फॉर्म धारण कर लेते हैं। जब आप लोगों में से मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए 10th का बोर्ड पास किया, और उसमें मान लीजिए उसका कोई बता दे अरे तुम डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर गए, तो बस ऐसे करके देखेगा, ऐसे करके करेगा ना। जैसे मैं जब 10th पास किया था तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन आया था अपने टाइम पे। तो उस समय बहुत खुशी, ऐसे आंख फाड़ के लोग देखता है, ऐसे खुश होता है। तो भगवान जब दिव्य आनंद में होते हैं ना, तो ऐसे ही देखते हैं उनका हाथ सिकुड़ जाता है, पैर सिकुड़ जाता है और आंख बड़ा हो जाता है। तो ये महाभाव है। महाभाव मतलब दिव्य आनंद में। भगवान कृष्ण का ये महाभाव रूप है। तो भगवान दिव्य आनंद में है। तो ये दिव्य आनंद भगवान कब प्रदर्शित करते हैं? तो ये नारद जी को ये बताते हैं भगवान सबसे पहले। तो ये बात उस समय की है, क्योंकि देखिए इसका बहुत सारा स्टोरी है ये इस भाव का। कुछ लोग बोलते हैं जब वो राधा जी का चिंतन करते हैं, जो पुरी में बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं माता रोहिणी द्वारका में रानियों को सुनाई थी वो कथा, तब भगवान जब सुने थे तो ऐसे स्वरूप हो गया। लेकिन हमारे परंपरा में हम उनको मानते हैं जो चैतन्य प्रभु, वो भी सही है, चैतन्य महाप्रभु जो बताए हैं, क्योंकि हम लोग गोपी के भाव को मानेंगे, महारानी वाला नहीं। महारानी को जो स्टोरी की है, हम लोग किसको मानेंगे? वृंदावन की गोपी के साथ। जब इसी समय का बात है, इसी मंथ में जब चंद्र ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण लगा था, तो सारे कोई आए थे, सारी गोपियां आई थी। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र ब्रह्म कुंड है, वहां स्नान करने के लिए। ब्रह्म कुंड उसे बोलते हैं जहाँ से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रिएशन किया। उसी कुंड से उसी कुंड के सहारे वहाँ फिर वो सेंटर पॉइंट है। हम लोग गए थे पिछला बार, वहाँ स्नान किए थे। तो एकदम कड़ाके की ठंड में गए थे, लेकिन फिर भी स्नान किए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ब्रह्म कुंड से वो भगवान क्रिएशन करते हैं ब्रह्मा जी। तो वहीं जब वो लोग आए थे स्नान करने के लिए, गोपी लोग, क्या होता है ना, चंद्र ग्रहण सब के बाद गांव सब में देखे होंगे सब कोई स्नान करने जाते हैं। यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, नदी में नहीं जा पाते हैं लोग, हर कोई जाते हैं। कोई गंगा जी में जाते हैं, कोई कमला में जाते हैं। कमला लक्ष्मी का एक स्वरूप है जो हमारे इधर बैठा है मिथिला में। कमला जी बहती है, तो वो मदर लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। तो उसमें जाते हैं। तो ऐसे ही गोपियां सब कोई वहां पहुंचे। उधर से कृष्ण आए पूरा ठाट बाट के साथ ऐश्वर्य में। तो ऐश्वर्य में जब उधर से कृष्ण आए तो इन लोगों का मुलाकात हुआ। एक्चुअली ये स्टोरी लंबा हो जाएगा, मुझे रथ यात्रा के बारे में मैं शॉर्ट करता हूँ। तो आए तो भगवान उनसे मिले, तो ये जो है माता यशोदा, इनसे पूछी कौन? मदर देवकी तो थे नहीं बाल लीला में, भगवान के बाल लीला में थे देवकी, वो तो कारागार में बंद थे। कहते हैं भगवान ये मेरा पुत्र बचपन में क्या किया। बीच में गोपी सब का संवाद है, वो स्किप मैं कर रहा हूँ। तो इन्होंने सुनाना शुरू किया और सुभद्रा महारानी को गेट कीपर रख दिए कि तुम रहना, क्योंकि कृष्ण जब अपना कथा सुनता है तो वो आ जाता है, उसे कुछ हो जाता है। हर कोई को अपना बड़ा ही अच्छा लगता है। ये आया एक्चुअली ये भगवान से आया है, हम लोग भगवान के अंश है ना। तो चूंकि भगवान को गुणगान अच्छा लगता है, इसीलिए हमको भी अपना गुणगान कोई करता है तो अच्छा लगता है। जबकि ऐसा नहीं लगना चाहिए। गुणगान तो केवल कृष्ण के लिए है, कविता केवल कृष्ण के लिए है, कोई भी बड़ाई केवल कृष्ण के लिए, अपने लिए नहीं है।
अपने लिए करेंगे तो हम फंसेंगे। तो जब स्टार्ट किए माता यशोदा देवकी माता को बताना, तो सुभद्रा महारानी सुनते सुनते वो भूल गए और वो भी एकटक आंख फाड़ के देखने लगी। और इसी बीच में फिर बलदेव जी आए, वो भी वहीं खड़े होकर सुनने लगे। फिर ऐसे करके कृष्ण खुद आ गए। तो वहां पे वो रूप प्रकट हुआ सबसे पहले, मतलब धरती पे वो, मतलब इस समय द्वापर में। तो तीनों का पर्व ऐसा है। तो वो जाएंगे आप कुरुक्षेत्र कभी, तो जहाँ भी ये कथा सुनाया है वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का मंदिर है। तो बताया जाता है कि जो पुरी का क्षेत्र और दोनों का हमें दर्शन करना चाहिए, दोनों का दर्शन करेंगे तब कंप्लीट है। तो मैं पुरी जाने वाला था, लेकिन पुरी मेरा किसी तरीके से कैंसिल हो गया था पिछला बार, ये मैं दर्शन किया हूँ। बाकी भक्त लोग भी थे, हमारे साथ 2 भक्त थे, सीनियर दोनों भक्त, परमात्मा प्रभु और राम कृपा प्रभु, 3 लोग गए थे हम लोग, बस वहाँ दर्शन किए थे। तो वहाँ वो जगह है जहाँ पे नैरेट हुआ था स्टोरी। फिर इस प्रकार क्या हुआ था, वो पहला ये स्वरूप है। अब ये बात है सतयुग की, जब राजा इंद्रदुम्न धरती पे शासक करते थे। वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे ना, इतने बड़े भक्त थे कि वो भगवान के प्रेम के लिए प्रेम के लिए उत्सुक रहते थे हमेशा कि किधर से मिल जाए। तो उन्होंने राज में एक बार बैठा था और बोले क्या कि मुझे सब कुछ है, भगवान सब कुछ दिया, लेकिन एक नहीं है। तो सारे मंत्रीगण पूछे क्या नहीं है, तो कहते हैं मुझे कृष्ण प्रेम नहीं है, मुझे भगवत प्रेम नहीं है, मुझे हरि से आसक्ति नहीं है। तो जितने भी सेंटली जो मंत्री लोग थे, मतलब उनके मंत्री लोग भी साधु जैसे ही थे, और वो राजा खुद भी राजर्षि, मतलब राजा होते हुए भी ऋषि के समान थे वो। तो उनको बोले अब तो इतने बढ़िया भगवान के भक्त हैं, फिर भी आप बोलते हैं नहीं है। कहते नहीं, आप तुम मेरी भावना को नहीं समझ रहे हो, मैं हमेशा मुझे वो रस चाहिए, मुझे वो प्रेम नहीं है। तो उसी में से एक ब्राह्मण बोलते हैं कि महाराज वो प्रेम अभी मुझे पता चला कि भगवान का वो सुंदर रूप नील माधव के रूप में रहते हैं। कहते कहाँ है पता करो। तो ये पूर्वी देश में है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों में से सब कुछ बोला। तो विद्यापति जी, एक विद्यापति है उनके मंत्री, उनको चुना गया इस कार्य के लिए। तो विद्यापति गए वहां, लेकिन नील माधव का सेवा इतना गुप्त तरीके से होता था कि किसी भी आउटसाइडर को अलाउड नहीं था। वो सबर जाति जो होते हैं ना, जनजाति, वो लोग सेवा करते थे। तो देखिए जगन्नाथ जी का सर्वेंट सब कोई है। अभी स्पीच एक पार्लियामेंट में वायरल हुआ है संबित पात्रा का, वो बता रहे थे जगन्नाथ जी ही पहले ऐसे लोकतंत्र की स्थापना किए हैं, क्योंकि वो उनका ना हर कोई सर्विस करते हैं। और कोई बोलता है ना बाहर की, मतलब हिंदुइज्म में ऐसे है कि भगवान का सब कोई सेवा नहीं कर सकता है, उनको जगन्नाथ जी का एग्जाम्पल देना चाहिए कि देखो सतयुग से सर्व जाति के लोग उनकी सेवा करते हैं। ये बस एक रिलेटिव पोजीशन है, पेशा है और कुछ नहीं। तो वो लोग सेवा कर रहे थे, तो वो किसी को अलाउड नहीं करते थे। तो विश्व वसु का मेन प्रिस्ट उनका नाम था। तो ये गए वहां पे, सोचा कि कैसे करूं, कोई इनसे बात ही नहीं करता था। तो इन्होंने ट्रिक अपनाया। तो देखिए भगवान को प्राप्ति करने के लिए ना, मिशन को सक्सेस करने के लिए वो कोई व्यक्ति ना किसी भी तरीके से ना उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करे ना तो गड़बड़ नहीं है। उन्होंने किसी तरीके से उनकी विश्ववसी की जो पुत्री थी वो देखा कि विश्ववसी सब दिन अकेले नहीं जाता है जंगल, तो समझ गए ये पक्का यही जाता होगा वर्शिप करने के लिए। तो उनकी जो पुत्री थे उनसे वो मित्रता कर लिए, और मित्रता करके एक बार बाद में उनका दोनों का शादी हो गया। तो शादी हो गया तो बहुत दिन हो गए। तो फिर वो अपने पत्नी से बोल दिया है कि आपके पिताजी कहाँ जाते हैं। तो कहते वो जाते हैं भगवान का वर्शिप करने के लिए। कहते मुझे भी जाना है। तो बोले वो किसी को नहीं ले जाते हैं। जब एक के बाद, ये हमारे कुल का परंपरा है, जब एक उत्तराधिकार खत्म होने पर आता है तभी दूसरे को दिखाया जाता है, तब तक कोई नहीं जानता है उनको कहाँ है जगन्नाथ, मतलब नील माधव। उस समय जगन्नाथ जी किस फॉर्म में थे, नील माधव में, मदर लक्ष्मी के साथ, और भगवान विष्णु नीले कलर के थे वहां पे। तो ये अब तो दोनों, आप सोचिए ये पति पत्नी के बंधन में है। तो ये पति थोड़ा नाराज हो गए, तुम इतना भी नहीं कर सकते, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। तो पत्नी सोची कि चलो ठीक। तो उन्होंने जाके पिता से रिक्वेस्ट किया, जिद कर दिए। अब तो माता जी जिद करते हैं तो सबको विवश होना ही पड़ता है। तो पिताजी उनको बोले ठीक है, तुम उसको मैं ले जाऊंगा, लेकिन उसके आंख पे पट्टी बांध दूंगा। तो पट्टी बांध के वो लेके गए। लेकिन ये भी बहुत चतुर थे। वो क्या किए, सरसों का पूरा दाना जेब में रख लिए, और जेब अपना जो पोटली थे उसमें रख लिए, और जहां जिस रास्ते गए ना एक एक दाना गिराते गए।
तो जब एक एक दाना गिराते गए, तो जब वहाँ गिराते गए तो अभी गिरा दिए, ठीक है। फिर बाद में जब वहाँ पहुंचे तो उनका पट्टी खोला गया, तो इतना सुंदर बिगड़ा था, तो उनको देख के ना बहुत ही आनंद हुआ। सोचे यही रह जाऊं। फिर उसे याद आया कि नहीं, मैं मिशन जो मेरा था वो महाराज इंद्रद्युम्न के लिए आया हूँ, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसी प्रकार हम लोग भी कहीं भी जाते हैं तो जो हमारे कार्य के लिए जो हमको गुरुदेव भेजते हैं, बस वही मूड होना चाहिए हमारा। अब पता चला कि मान लीजिए मैं साउथ इंडिया गया या कहीं गया भगवान का दर्शन करने के लिए, वहां हमको अच्छा लगने लग गया, क्योंकि भगवान तो है ही अट्रैक्टिव। तो ऐसा नहीं कि हम वहीं रह जाए, क्योंकि हमको जो ऑर्डर दिया जाता है गुरु की तरफ से, हम उसी को फॉलो करें, उसी में सबका हित है, हमारा भी हित है, क्योंकि भगवान तभी हमसे प्रसन्न होंगे। तो वो देखे इतना सुंदर विग्रह, फिर बगल में एक कुंड देखे, उस कुंड को देखे कि कुंड में एक कौवा गिरा और वो चतुर्भुज फॉर्म करके प्राप्त करके बैकुंठ चले गए। उस कुंड का नाम शायद रेवती कुंड ऐसे कुछ है, रोहिणी कुंड, रोहिणी, हाँ, मतलब बलराम जी के माता जी का नाम है, मैं उनकी पत्नी का नाम ले लिया। तो रोहिणी कुंड था, तो उससे ना वो लोग, वो कौवा ना दिव्य स्वरूप पा लिया। तो इनको इच्छा हुआ क्या झमेला छोड़ो, मैं भी इसमें कूद जाता हूँ, मैं भी बैकुंठ चला जाऊंगा। ये सोच ही रहे थे कि फिर उनको याद आया कि इंस्ट्रक्शन मुझे, मैं क्या करने आया था। तो फिर वो वापस गए और जाके महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ सेवा होता है। तो महाराज जी को बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पूरा व्यवस्था करके आया है। मैंने वो सरसों का दाना छीट दिया है, इस शीत के साथ ही वो शीत मंत्र जब आएगा तो वो अपने आप उसमें पौधा आ जाएगा। सरसों शीत में होता है ना, ठंडी मौसम में। तो जब ठंड खत्म हुए तो वो लोग गए प्रताप रुद्र अपने पूरा लसो लैस करके साथ। तो जो ही गए तो भगवान गायब हो गए और प्रकट हो गए। तो उनको लगा कि मेरे वजह से भगवान गायब हो गए। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण है, भगवान को कभी दोष नहीं देते हैं। जैसे हम लोग मंदिर जाएंगे, पट बंद हो जाएगा, क्या भगवान जब मैं आया तभी आप अपना पट बंद कर दिए, ऐसे बोलते हैं ना, जब मैं आया तभी आप बंद कर दिए। देखिए वो ये नहीं बोले, वो पट भी गायब नहीं हुए, कंप्लीट गायब हो गए भगवान। वो क्या बोले कि मैं पापी हूँ जिसके वजह से भगवान यहाँ से चले गए। लेकिन फिर नारद जी उनको बताया कि नहीं, तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य है धरती पे, मैं तुमको बताया था पहले भी, आपका रोल बहुत उत्तम है भगवान को धरती पे लाने के लिए। तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे, मतलब समुद्र साइड में बाद में वो तपस्या किए, फिर खूब विलाप किए तो भगवान उनसे प्रसन्न होके उनको ब्लेसिंग दिए। तो उन्होंने मांगा, यही मांगा कि आप लोगों पे कृपा कीजिए कलयुग में, और ये मांगा कि मेरा कोई पुत्र ना हो। बाद में ये जब मंदिर बना लिए थे ना, तब ये मांगा ब्लेसिंग, पुत्र नहीं होने वाला। तो उनको तब तक ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप जाओ समुद्र के साइड, पहले तपस्या किए, फिर बाद में दोनों पति पत्नी, फिर तपस्या होकर प्रकट हुए भगवान, तब उनसे ब्लेसिंग लिए। और उसके बाद वहां पे जब पूरा इंस्ट्रक्शन दिए कैसे कैसे मतलब मैं मिलूंगा, तो वो लकड़ी का गुटका उनको मिला वहां पे समुद्र साइड में तैरते हुए। तो उनका फिर वो विग्रह बनवाए, वो विग्रह बनाने के लिए ब्रह्मा जी खुद आए, और उसका एक टर्म एंड कंडीशन था, जब मैं विग्रह बनाऊंगा तो कोई इसको देखेगा तो मैं गायब हो जाऊंगा। तो ऐसे करके विग्रह बना रहे थे, तो एक दिन अचानक आवाज आना बंद हो गया, खटखट का आवाज। तो उनकी पत्नी गेट खोल दी, पता नहीं बूढ़ा व्यक्ति था, मर गया कि क्या, वो बूढ़ा थे, ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी बूढ़ा के रूप में आए थे। जब खोले तो गायब हो गया। फिर वो देखे तो फिर प्रस्ताव कर रहे हैं कि भगवान मेरे वजह से आधा रूप में रह गए। उनका आधा रूप मतलब हाथ नहीं था ना, पैर नहीं था। फिर वो पश्चाताप करने लगे। फिर नारद जी प्रकट होकर उनको बोलते, नहीं, भगवान का यही रूप है, ये महाभाव का रूप है, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। फिर उन्होंने मंदिर बनवाया जगन्नाथ जी का, और जगन्नाथ जी से ब्लेसिंग क्या लिए कि मेरा कोई पुत्र ना हो। और इसीलिए ये ब्लेसिंग, इससे क्या हुआ ना कि जो उनकी पत्नी थी, क्या नाम है, गुंडीचा माता, तो वो नाराज हो गए। अब माता जी, और राजा मांग लिए कि मेरा पुत्र नहीं हो, तो माता जी को बुरा तो लगेगा। तो भगवान बोलते कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पुत्र बनने के लिए आऊंगा 8 दिन। इसीलिए यहाँ से जाते हैं गुंडीचा मंदिर जाते हैं, रथ यात्रा के बाद वहां जाते हैं, क्योंकि वो उनके यहाँ भगवान माता यशोदा के भाव में उनको देखती है, और उनका पुत्र होता है, पुत्र के रूप में उनके साथ रहते हैं। मतलब गुंडीचा माता के भाव ऐसा है। इसीलिए इसको बोला जाता है ना कि ये द्वारका से रथ जा रहा है, या फिर ऐश्वर्य क्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र से जा रहा है कहाँ, वृंदावन। और वृंदावन में किसके घर जाएंगे, तो मदर यशोदा के पास।
तो इसीलिए बोला जाता है। तो इसीलिए उनके यहाँ जो गुंडीचा मंदिर है वहां रहते हैं भगवान कुछ। तो ऐसे करके जगन्नाथ जी का मतलब टोटल प्रोसेस है। इससे पहले आपने स्नान यात्रा में हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए थे, देखे थे आप लोग। उसमें क्या होता है ना कि भगवान को स्नान किया जाता है, उसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। अभी तक बीमार थे, आज निकले हैं बाहर। लेकिन ये बाहरी रूप से ये वाला बीमार है कि मतलब नहाए तो बीमार हुए, लेकिन वास्तव में वो तो बीमार हुए थे श्रीमती राधा रानी के विरह में। क्योंकि वहां से जो गोपी लोग मिले थे ना द्वारका में, वहां पे कुरुक्षेत्र में जो मैं बताया था, वो इनको खींच के लाए, चलो द्वारका वहां चलो, वृंदावन चलो। तुम वहां कैसे भूल सकते हो उसको, तुमने वहां इतना लीला किया, सब कुछ यहाँ स्वर्ग में हो। तो इसीलिए जगन्नाथ जी का वो बुखार लगता है, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के विरह में मतलब वो तड़पते हैं और माता लक्ष्मी को बोलते हैं मुझे जाना है। और किसी आदमी का तबीयत खराब है तो जाएंगे ही, तो उनको सब अलाउ कर दे, उनकी मतलब लक्ष्मी जी भी अलाउ कर दे, जाओ। तो अब इसके बाद का जो प्रोसेस है ना रथ यात्रा वाला, वो मैं चैतन्य चंद्रामृत से बताऊंगा, क्योंकि हम लोग महाप्रभु के फॉलोअर हैं। तो महाप्रभु के अनुगत होके ही रथ यात्रा को समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि महाप्रभु का जो मूड है, महाप्रभु का मूड किसका है? श्रीमती राधिका रानी का। और वृंदावन से, कुरुक्षेत्र से वृंदावन कौन ला रहे हैं? भगवान को गोपी लोग, और उनके हेड कौन है? राधा जी। तो यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु जब रथ खींचते हैं ना, तो वो श्रीमती राधिका रानी की जैसे बिहेव करते हैं और लेके कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर यानी वृंदावन लेके जाते हैं। और हम लोग भी यहाँ रथ यात्रा निकालेंगे। यहाँ ये साकेत, यहाँ से साकेत धाम जाएगा और ये लाडू सराय है। तो हमारे लिए ये किया श्री क्षेत्र हो गया, और वो क्या हो गया? वृंदावन क्षेत्र। तो श्री क्षेत्र किनका रिप्रेजेंटेशन है? कुरुक्षेत्र अर्थात द्वारका का। द्वारका में ऐश्वर्य होता है ना, भगवान राजा होते हैं। द्वारका में भगवान क्या होते हैं? राजा होते हैं। इसीलिए भगवान का ठाठबाज बहुत ज्यादा है। और हमारे लाडू सराय, लाडो मतलब होता है मतलब जो लाड़ प्यार दुलार से पाली गई स्त्री, मतलब रानी जैसे। तो मुझे ऐसे ही माइंड में ये आया था कि चलिए, तो चूंकि लक्ष्मी जी का है, लक्ष्मी जी से जाते हैं कहाँ? श्रीमती राधिका रानी के पास। तो लक्ष्मी जी को रानी जैसे बोल सकते हैं, तो ये लाडू सराय है। और साकेत धाम किनका है? इंदिरापति का। तो राधा रानी का एक नाम इंदिरा भी है, इंदिरा। इंदिरा मतलब जिससे सारा लक्ष्मी प्रकट होती है, यानी श्रीमती राधिका रानी अर्थात जानकी जी। तो हमारे साकेत धाम क्या हो गए? वृंदावन। तो ऐसे करके यहाँ भी कोरिलेशन ठीक है, बहुत अच्छा है कोरिलेशन, बहुत अच्छा कोरिलेशन है। तो ऐसे करके हम लोग भी यहाँ ले जाएंगे, और परसों ले जाएंगे ना, परसों है मंगलवार शाम को। आप लोग जरूर सारे भक्त लोग जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं सबको लेके आए, क्योंकि जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि वो आए तो कि किसी पे भी कृपा करते हैं, सब पे कृपा करते हैं। अभी मैं बताऊंगा रथ यात्रा का इम्पोर्टेंस बाद में, थोड़ा देर बाद। अभी मैं चैतन्य महाप्रभु का ना वो सुनाता हूँ। तो सबसे पहले जब जगन्नाथ जी निकलते हैं, तो जगन्नाथ जी झूमते हुए निकलते हैं। आज देखा होगा आपने, भगवान खूब झूमते हैं। पता है क्यों झूमते हैं? एक तो खुशी होता है उनको श्रीमती राधिका रानी से मिलने का, और वो ललक। और दूसरी क्या बात है ना कि वास्तव में भगवान तो है ग्वाला, वास्तव में क्या है? ग्वाला। अब ग्वाला है तो वो जीवन में कभी रथ देखा ही नहीं। कोई व्यक्ति गांव में रहे तो अनुभव किए होंगे, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो कहीं भी बैलगाड़ी भी देखते थे ना, तो उसके पीछे बैठ जाते थे चुपके से, बहुत आनंद आता था। और बहुत दूर चले जाते थे, फिर वहां से पैदल आते थे घर पे। तो बिल्कुल ऐसे ही ग्वाला को भगवान वास्तव में ग्वाला है। तो अगर उनको कोई बोला जाए कि बैलगाड़ी में ही चल जाओ तो बहुत खुश होते हैं। ये तो रथ है, ऊपर से दैतापति और उनके जितने भी पंडे लोग हैं जो सेवा करते हैं, अभी दैतापति करते हैं बीच में सेवा, जब तक स्नान होते बीच में, वो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, उनको तो बड़ा रथ मिलता है। तो वो झूमते हुए ऐसे 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 चाहते हैं, ऐसे ऐसे। क्योंकि बच्चे को आप देखे होंगे कभी चढ़ने का कोशिश करते हैं किसी गाड़ी पे। ये अनुभव मैंने किया है अपने लाइफ में, क्योंकि मैं गांव में रहा हूँ बचपन में। तो मैं ये अनुभव किया हूँ किस तरीके से बैलगाड़ी के पीछे कोई अच्छे बैलगाड़ी वाले होते थे तो बैठने देते, कोई डांट के भगा देते थे, तो भगा देते तो मन उदास हो जाता था। तो भगवान ऐसे ही खुश होते थे।
खुश होके बैठे। आज देखिए हमने जगन्नाथ जी को ना एकदम ऐसे लगते हैं जगन्नाथ जी नृत्य करते हुए जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, एकदम बहुत आनंद में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको किंग जैसे बिहेव फील होता है, क्योंकि वो वास्तव में तो है ग्वाला, लेकिन ये किंग वाला भाव है ना, ऐश्वर्य भाव है। तो जब वहां से चलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु अपना टोली बनाते हैं, 7 टोली बनाते हैं वो जगन्नाथ जी के चारों साइड नृत्य करने के लिए और कीर्तन करने के लिए। कीर्तन लीड करते हैं स्वरूप दामोदर, आज उनका तिरोभाव भी है, देखिए कितना कॉन्सिडेंस है, वो लीड करते हैं। मुकुंद दूसरे ग्रुप का कीर्तन लीड करते हैं ऐसे। और महाप्रभु जब अपना भाव प्रकट करते हैं, ऐसे नृत्य करते हैं, ऐसे नृत्य करते हैं कि मानो उनका नृत्य चारों दिशाओं, आकाश पाताल हर लोक में ना उनका नृत्य का वाइब्रेशन फील हो रहा हो। जब वो नृत्य करते थे तो जहां नृत्य करते थे महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख के, वो क्यों ऐसे नृत्य करते थे? क्योंकि वो किस भाव में थे? श्रीमती राधा रानी के भाव में। तो वो जगन्नाथ जी को देख के उनको लग रहा था मैं इनको लेके जा रहा हूँ कहाँ पे? वृंदावन। तो इसीलिए वो खुशी होकर नृत्य करते थे। और जब नृत्य करते थे तो आसपास का धरती ये सब ऐसे वाइब्रेट होता था ना, लेकिन किसी को क्षति नहीं होता था। जैसे भूकंप होता है उसमें वाइब्रेशन में लोगों को फियर होता है, लेकिन ये जो वाइब्रेशन, क्योंकि जब वो कूदते थे ना तो उनका सोचिए अकल ब्रह्मांड के स्वामी, उनका वेट धरती भी नहीं सहन कर सकते हैं, वो वाइब्रेट होता था, लेकिन किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे भगवान प्रकट होते हैं तो करोड़ों सूर्य के समान उनकी प्रकाश है, लेकिन उनके सूर्य के प्रकाश में हम लोगों को गर्मी नहीं लगेगा, शीतलता अनुभव होगा। उसी प्रकार जब भगवान वहां कूद रहे हैं तो भले ही हिल रहा है आकाश पाताल सब कुछ, लेकिन सबको आनंद आ रहा है, सब झूम रहे हैं उस हिलने में। तो ऐसे वो नृत्य करते थे ना कि सब उनको एकाकी देख रहे हैं। एक्चुअली भगवान कृपा करते हैं, कृपा कर रहे थे वहां जितने लोग थे उन पे। देखिए एक रूप गोस्वामी बताए उनके बारे में कि कैसे उनका नृत्य था। जब जगन्नाथ जी रथ पे चले बैठ गए तब उनका कैसे नृत्य था। रथारूढ़ अस्याधिपति नीलाचल पतेर अद्रवम प्रेमोर स्फूर्ति नट्टोल्लास विवश सहर्ष गायद विपरिवृत तनु वैष्णव जने सा चैतन्य किम में पुरपि दृश्योस्ति पदम। इसमें देखिए भगवत जी श्री चैतन्य महाप्रभु के रथ पे विराजमान नीलाचल के स्वामी भगवान जगन्नाथ के सम्मुख प्रमुख मार्ग में प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया। नृत्य करके वो दिव्य आनंद से अभिभूत होकर नामों उच्चार करने वाले वैष्णव से घिरे हुए महाप्रभु के उत्कट भगवत प्रेम की लहरें प्रकट की, भगवत प्रेम की लहरें प्रकट की। ऐसे चैतन्य महाप्रभु मुझे कब दृष्टि गोचर होंगे? ये कौन बता रहे हैं? ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु कब मुझे दृष्टि गोचर होंगे? और वो जब नृत्य किए तो उनके शरीर से लहरें समझते हैं ना, जैसे हवा की लहर चलती है तो सबको फील होता है ना, जैसे यहाँ पे बनाते हुए हवा जाएगा तो सबको अनुभव होगा। उसी प्रकार जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो उनके नृत्य की लहरें सबको वहां अनुभूति कर रही थी, सब खुश हो रहे थे। ऐसे करके महाप्रभु जब खुश हुए तो जगन्नाथ जी भी उनकी ओर देखने लगे एकटक, क्योंकि जगन्नाथ जी कृष्ण है तो वो उनको याद आ गए। वो कृष्ण भाव में थे और महाप्रभु किस भाव में थे? श्रीमती राधिका रानी। भगवान का रथ हिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो भी साक्षात रुक गए किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए, उनके नृत्य को देखने के लिए। और रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी भी भगवान के उस चैतन्य महाप्रभु के उस आनंद को ले रहे थे। वास्तव में तो वो कृष्ण है, तो श्रीमती राधिका रानी का उनमें उनको छवि दिख रहा था। और वो जा भी कहाँ रहे थे? श्रीमती राधिका रानी से मिलने के लिए, और लक्ष्मी जी से इसीलिए प्रमोशन लिए थे, तो इसीलिए उनको ना उसमें आनंद फील हो रहा था, बार बार उनको देखते ही आनंद आ रहा था। इस प्रकार महाप्रभु इतने नृत्य किए। और ये जो पूरा मैनेजमेंट कर रहे थे, कौन कर रहे थे? महाराज प्रताप रुद्र उस समय के तत्कालीन किंग थे। तो प्रताप रुद्र भगवान से कई बार मिलने का कोशिश किए थे, लेकिन उनको हमेशा ना भगवान मना कर देते थे, क्योंकि वो राजा थे। भगवान सन्यासी लोगों ने पहले राजा लोगों से मिलते नहीं थे, नेता लोगों से नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि नेता लोगों बोलेगा कुछ करेगा कुछ, तो उनके मन में क्या है? छल कपट है, वो राजसी वो है। इस वजह से ना जो सन्यासी लोग होते हैं केवल सतोगुणी वाले व्यक्ति से मिलना पसंद करते हैं।
तो महाप्रभु कई बार उनको मना कर दिया, जबकि वो बहुत बड़े भक्त है। कौन? प्रतापरुद्र बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन वो बाहरी दृष्टिकोण से मना किए हैं। और आज जब प्रतापरुद्र, जब जगन्नाथ जी का रथ निकले, तो आज प्रतापरुद्र क्या किए थे? झाड़ू मारे थे। आज भी देखे होंगे उनका जो वंशज होगा झाड़ू मारा स्टार्टिंग में, तो उसको झाड़ू मारने वाले को फेस्टिवल को क्या बोलते हैं? छेरा पहाड़ा। ऐसे छेरा पहाड़ा मतलब, छेरा मतलब शायद झाड़ू ना, झाड़ू। तो वो ऐसे करके, तो इसीलिए वो बहुत खुश हुए चैतन्य महाप्रभु, ये किंग होके ये झाड़ू मार रहे हैं, लेकिन वो दिखा नहीं रहे अभी बाहर, वो अंदर से खुश हैं। इसीलिए उन पे कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी वैसा, मतलब महाप्रभु वैसा नृत्य किए जगन्नाथ जी के सामने, क्योंकि वो बहुत दिन से महाप्रभु से मिलने का कोशिश करते थे, और वो जो रथ यात्रा का पूरा मैनेजमेंट वही देख रहे थे, किंग। और इस प्रकार से वो इतना नृत्य कि वो खुश हो रहे थे। और अद्वैताचार्य आदि ना ये बहुत खुश हो रहे थे कि महाप्रभु आज क्यों इस भाव में है और सबको क्यों कृपा दे रहे हैं। वो समझ गए कि ये इनको दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। वो नृत्य करते करते महाप्रभु ना भावावेश में चले गए, कभी बेहोश होते, कभी हंसते, कभी उनके शरीर से पसीना निकलता, कभी रोए खड़ा हो जाता। ऐसा होता जब आप आनंद में रहेंगे ना, तो कभी आंसू निकलेगा, कभी हंसेंगे। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो महाप्रभु अपने अष्ट सात्विक विकार एक साथ प्रकट कर रहे थे सब कुछ। तो ये सब दृश्य हर जगह वो प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ प्रमुख भक्त थे सामने और कर रहे थे। और महाप्रभु बीच में नृत्य कर रहे थे, तो 3 सर्कल बना था उनके चारों ओर घेर करके। मतलब ऐसे बीच में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं कोई करे, तो एक सर्कल भक्त का ऐसे, फिर चारों साइड एक सर्कल, और ऐसे करके 3 सर्कल था, ताकि कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे उसमें। और बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु आदि लोग उनको संभालते थे, गिर जाते थे ना, महाभाव में आके संभालते थे। एक बार क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु भी अवधूत हैं, वो वहां से छोड़ के वो अपने नृत्य करने लगे, वो छोड़ दिए उनको। ऐसे करते करते जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, वो नृत्य करते करते जाके महाराज प्रताप रुद्र के शरीर पे गिर गए, और उनके शरीर में टच होते हुए वो बाहरी चेतना में है। पहले वो अंदर की चेतना में थे, इसमें श्रीमती राधिका रानी के भाव में, और वो कर रहे थे। जब महाराज से टच हुआ प्रताप रुद्र से, तो उन्होंने छी का, किससे मैं टच हो गया, राजसी व्यक्ति से मैं अशुद्ध हो गया, दिखाने के लिए। तो फिर महाराज प्रताप रुद्र रोने जैसे उनका मन हो गया कि भगवान मुझे अभी भी निकृष्ट समझते हैं, मैं बेकार राजा हूँ, मुझे छूना भी नहीं चाहते हैं। तो वास्तव में भगवान उनको छू के कृपा दिए थे, छू के उनको प्रेम, कृष्ण प्रेम का आवेश दिए थे। लेकिन वो बाहरी तौर से ऐसे इसीलिए बोल रहे थे ताकि बाकी जो उनके शिष्य थे ना, वो लोग कभी भी किसी किंग से नहीं मिले। इसीलिए ब्रह्मचारी को बोला जाता है कि किसी भी राजसी व्यक्ति से ज्यादा देर नहीं रहना है। इवन उसके घर पे उतना ही देर रहना है जितना देर हमारा प्रचार का काम हो। हम लोग भी प्रीचिंग करने जाते हैं तो प्रभु जी यही बोलते हैं, जैसे किसी भी पॉलिटिशियन या डोनर, सबके बड़े बड़े डोनर के पास जाते हैं, क्योंकि वो राजसी गुण में रहते हैं, तो उनका चेतना हमारे मन को दूषित कर सकता है। अगर मान लीजिए उनका ठाठ बाट देखे, तो जो ब्रह्मचारी है, अगर किसी का फॉल डाउन हो गया, वो भी सोचेगा मैं भी इनके जैसे मौज मस्ती करूं। तो इसीलिए मना किया जाता है बड़े बड़े जो अमीर हैं या फिर जो भक्त नहीं है। अमीर जैसे महाराज राजा हैं फिर भी भक्त है, वैसे प्रताप रुद्र जी राजा हैं फिर भी भक्त है, लेकिन ये टीचिंग दे रहे हैं बाहर से महाप्रभु जानबूझ के। क्योंकि धन एक ऐसा चीज है ना जो कृष्ण के सेवा में नहीं लगता है ना, तो वो आपको बहुत परेशान करेगा, वो आपको बहुत बार जन्म लिवा सकता है। धन बहुत डेंजरस है, इसीलिए कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए। तो जो अद्वैताचार्य है और सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र को बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, भगवान आप पे कृपा किए हैं। वो बोल रहे हैं इसीलिए ताकि वो अपने शिष्य को सुना रहे हैं कि तुम लोग किसी राजा के पास मत जाओ, वो आप पे कृपा किए हैं इसीलिए आपको स्पर्श किए हैं, पहले आपको तो दूर भी नहीं, नजदीक भी नहीं आने देते थे। ऐसे करते करते महाप्रभु पीछे चले गए, रथ के पीछे। जो रथ रुका हुआ था उनको नृत्य देखने के लिए, भगवान हिल नहीं रहे थे, जगन्नाथ जी पीछे चले गए, और जगन्नाथ जी के पीछे जाके महाप्रभु अपने सर से रथ को ऐसे मतलब धकेले, तो रथ एकदम से स्पीड से मूव होने लगा। ऐसे करके महाप्रभु कभी आगे जाते कभी पीछे आते, तो ऐसे लग रहा था कि जगन्नाथ जी आगे जाना चाहते हैं कि महाप्रभु आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि ये कभी आगे जाते थे तो जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता था, और जब पीछे आते थे तो रथ चलने लग जाता था। ऐसे करके ऐसे आगे पीछे हो रहा था। और ऐसे करते हुए सारा जितना वहां का दिव्य वातावरण था ना, सब दिव्य हो गया।
ऊपर से देवलोक से सब कोई आ गए और रथ यात्रा में आते ही आज भी इतने भीड़ है, उसमें कौन होगा कोई ठीक नहीं है हम लोगों को, सब कोई होगा वहां पे, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। इवन हम लोग मायापुर में एक बार फील किए थे कि हम लोगों के साथ एक कुत्ता ना 9 दिन तक परिक्रमा किया। मुझे लगा किसी का होगा, लेकिन किसी का नहीं था वो, क्योंकि जब सुबह हम लोग निकलते थे तो जो राधा माधव के अल्टर के बगल में वो वहां से हम लोग निकलते थे। एक बार जब हम लोग कैंप में नहीं रहते थे, नहीं रहे थे, तो उस बार क्या ये करना है, जब हम लोग वापस आ जाते थे तो वो डॉगी आ जाता था सब दिन। वो कैसे पता चला, जब रास्ते में जाते थे ना तो उसको बाकी गांव का सारा कुत्ता मारता था। तो वो ना बहुत तेज था, वो ना कुत्ता के अटैक से बचने के लिए ना जब कीर्तन करता था ना, भक्त लोगों के बीच में घुस जाता था पैर के बीच में। तो मैं 1-2 दिन जब ये कॉमन लग रहा है, कल भी था ये, तो सोचिए वो साधारण व्यक्ति नहीं होगा, कोई होगा ही जो वो समय भले ही कुत्ता के रूप में था। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में बहुत लोग आते हैं। ऐसे करते करते भगवान का रथ पहुंच गया कहाँ, एक जगह है, कहाँ पहुंचे, बेलगंडी पहुंचे। एक बलगंडी जगह है, वहां पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ है, लेफ्ट साइड में एक नारियल का उद्यान था, ब्राह्मण का गांव था, और राइट साइड में ना फूलों का उद्यान था। तो जगन्नाथ जी को वो देख के ना, पुष्प देख के ना उनको वृंदावन याद आ गया। तो वृंदावन को क्या बोलते हैं, कुसुमपुर भी बोलते हैं एक तरह के, क्योंकि वहाँ फूल बहुत सुंदर सुंदर है ना, तो उनको वृंदावन याद आ गया। और महाप्रभु वो तो जा ही रहे थे श्रीमती राधिका रानी से मिलने के लिए। तो ऐसे करते वहां रथ पहुंच गया। जब वहां रथ पहुंचा तो सब कोई वहां रथ को रुका दिए, और महाप्रभु भी इतना नृत्य किए थे कि उनका पसीना बहुत निकला था। तो वो पीछे उपवन थे, उसमें चले गए महाप्रभु, और उपवन चले गए और वहां उपवन में जाके रेस्ट करने लगे। और इधर जगन्नाथ जी को भोग लगाने लग गया सब। एक्चुअली पहले भोग लगाए सबको, तो भोग लगाना शुरू किया ना, तो जब भोग लग रहा था तो महाप्रभु नृत्य बंद कर दिए। और इतने लाखों लोग थे कि जो सामने से जो भोग लग रहा था तो लग रहा था, और कुछ लोग जो जहां से थे ना वहीं से भोग लगा रहे थे। तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में ऐसे होता है, उनके सुदर्शन जी को देख के लोग भोग लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट जिनके हाथ में जो था ना, सब भोग लगा रहे थे सुदर्शन जी को देख के। तो भगवान पूरा खाते हैं। एक्चुअली प्रद्युम्न जो वो थे इंद्रदुम्न महाराज, वो दूसरा जो माने थे मुझे संतान नहीं हो, पहला ये यही वरदान मांगे थे कि आप अव्यर्थ मतलब खाएंगे और आएंगे, हाथ धोएंगे, और जब तक हाथ सूखेगा तब तक फिर खाएंगे, ऐसे करके। इसीलिए जगन्नाथपुरी में ना भोग पे भोग चलता है, वो वही वरदान मांगे थे। इसीलिए उनका हाथ सूखता नहीं है कि दूसरा भोग रेडी, और वहां पे सबको प्रसाद, इसीलिए प्रसाद का प्रधानता है वहां पे। भगवान 4 धाम है ना, तो उसमें से एक है क्या, जगन्नाथ जी। पहला कौन सा है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में क्या करते हैं, भगवान स्नान करते हैं, जब तब करते हैं, जैसे मॉर्निंग में हम लोग करते हैं, नहाए धोए उठे जब तब किए। और फिर कहाँ जाते हैं, जगन्नाथपुरी प्रसाद पाने। वहां प्रसाद पाने नहीं जाएंगे, और क्या काम है। फिर द्वारका क्या करने जाते हैं, राजकाज देखने, पूरा दुनिया का क्या चल रहा है सीन। फिर रामेश्वरम में शाम को जाते हैं, दोपहर में द्वारका से गए, शाम में रामेश्वरम में जाके रेस्ट करते हैं भगवान। ऐसे इसीलिए इस चारों का क्या नाम है, 4 धाम। इस चारों जगह इसीलिए हम लोगों के इंडिया में ये 4 धाम जाया जाता है। यही 4 धाम है, और कोई 4 धाम नहीं है। बहुत लोग उत्तराखंड में बना लिया 4 धाम, वो अपने मन से बना लिए है, वो भी बढ़िया जगह है, लेकिन 4 धाम वास्तव में यही है। ये चारों जगह जाते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का जो भोग लगने का प्रोसेस है ना, ये इंद्रदुम्न महाराज का ही मांगा हुआ है कि जब तक आपका हाथ सूखेगा तब तक दूसरा भोग दे देंगे। तो ऐसे करके जगन्नाथ जी हमेशा खाते हैं। और जब वहां पे भोग लगा तो महाप्रभु पीछे चले गए और अपना पसीना सुखाने के लिए उपवन में। तो ऐसे करके उनके और भक्त लोग भी उनके साथ चले गए। जब चले गए तो जो हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य है वो उनको इशारा किए, किनको, प्रताप बुद्ध को, यही समय है तुम महाप्रभु का कृपाल हो। क्योंकि वो जान गए थे कि ये जगन्नाथ जी खुद हैं, चेतन महाप्रभु, लेकिन ये हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उनको सब सिखा दिए, तुम क्या करो, राजसी ड्रेस छोड़ दो और वैष्णव ड्रेस पहन लो, धोती कुर्ता पहन लो, हमसे मिलने जाओ, राजा वाला वेश त्याग दो। तो वो ड्रेस पहन लिए, वैष्णव वाला ड्रेस। और जब अंदर गए ना उपवन में, भगवान उस समय रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि नृत्य किए थे बहुत ज्यादा, तो रेस्ट कर रहे थे। मंद मंद हवा चल रहा था, उनके शरीर को आनंदित
कर रहे थे। तो ये सबसे परमिशन लिए उनके सेवक लोगों से, तो सेवक लोग उनको बहुत मानते थे। इसीलिए ना हमेशा सेवक को खुश करना चाहिए। भगवान को डायरेक्ट हम लोग खुश करते हैं, सेवक को खुश करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज को, उनके जो उन गुरु महाराज के अंदर जितने भी ऑथोरिटी हैं उनको खुश करना चाहिए। जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ रसराज गुरु जी का सेंटर है, उनको खुश किए, फिर गुरु महाराज खुश हुए, गुरु महाराज से खुश कौन हो गए, फिर प्रभुपाद जी, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, ऐसे करके 6 गोस्वामी 7 गोस्वामी तक चले जाएंगे। तो चूंकि सारे लोग प्रताप रुद्र से प्रसन्न थे, इसीलिए जब वो अंदर गए महाप्रभु से मिलने के लिए तो उनको कोई रोके नहीं, जाने दिए, कहते जाओ, तुमको भगवान नहीं मिलने देते हैं, जाओ। और वो उस ड्रेस में थे, वैष्णव ड्रेस में। जब वहां गए तो वहां बैठे, कहा कैसे बैठे, महाप्रभु नींद में थे, उनका क्या किया ना, चरण कमल दबाने लगे साहस करके, और दबाने लगे कौन, महाराज प्रताप रुद्र, इनका चैतन्य महाप्रभु का। और दबाते 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 वो क्या किए ना, गीत गोविंद नहीं, गोपी गीत स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि भगवान उस समय किस भाव में थे, गोपी के भाव में। और गोपी का प्रार्थना है कौन सा, गोपी गीत, किसके लिए, कृष्ण के लिए, कि तुम वृंदावन आओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ लीला करो। तो गोपी गीत जो ही गाते हैं, गोपी गीत वो पहला लाइन गाते हैं, क्या पहला लाइन मस्त है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयत इंद्रा सस्वदत्रहि दृश्यन्ति दीक्षवा तच्युतावका अस्त्वति दृष्टवा विचिन्तये। इसमें देखिए सयति इंद्रा लिखा है ना, मैं आपको बताया था ना अभी, इंदिरा किनका नाम है, किनका नाम है, श्रीमती राधिका रानी का। एक्चुअली ये जानकी जी के लिए वर्ड यूज होता है, लेकिन जानकी जी अगर अंदर जाएंगे ना तो वो वास्तव में राधा रानी ही है, वो और कोई नहीं है। तो ये जो ही गाए ना, तो महाप्रभु तो थके हुए थे, कहते बहुत सुंदर, वो बहुत खुश हुए, कहते और गाओ और गाओ और बताओ। इसके बाद वो दूसरा लाइन गाए, तीसरा लाइन गाए, ऐसे गाते गए, बहुत खुश हो रहे हैं, अभी देख नहीं रहे, वो आंख बंद किए हुए हैं कि कौन दबा रहा है मेरा चरण, और गाओ, क्योंकि ये गोपी भाव था, महाप्रभु भी गोपी भाव में थे, ये गोपी गीत है। ऐसे करके जो ही नौमा जब गाए वो, तो नौमा में बताते हैं कि तुम वापस चलो, मेरे साथ आओ, ऐसा है उसका मीनिंग ये है, मेरे साथ आओ, चलो ब्रिज की कुंज गलियों में। तो जो ही ये बोलते हैं ना कि वो उठ के ऐसे गले लगा लेते हैं उनको, अभी भी आंख नहीं खोले, सीधे आंख बंद किए गले लगाते हैं, किनको, प्रताप रुद्र को, जिनको वो भगाते थे। क्यों गले? एक्चुअली उन पे कृपा हो चुका था, वो बाहरी दृष्टिकोण से उनसे मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो राजा थे। इसीलिए भगवान के पास जब हम लोग जाए तो अपना ठाट बाट छोड़ के जाए, भगवान को ऐश्वर्य बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बहुत लोग जाते हैं अपने बड़े बड़े गाड़ी से भगवान के पास, लेकिन कृष्ण को कभी उसे नहीं पसंद करते हैं। जितने भी कृष्ण हो, राम हो, कोई नहीं पसंद करते हैं। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं कोई नहीं पसंद करते, आपकी विनम्रता को पसंद करते हैं। वो लक्ष्मीपति हैं, वो क्या आपके ऐश्वर्य राम को पसंद करेंगे? उनके पास अनंत लक्ष्मी रहते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सेव्यमानम है ना, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ऐसे करके तो जब उनको गले लगा लिए तो उनको बहुत आनंद मिला। चैतन्य महाप्रभु तो आनंद थे ही, आनंद उसी उसमें डाल दिए, उनके हृदय में डाल दिए। अब ये भी आनंद हो गए, दोनों हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, ऐसे करके, क्योंकि आनंद आ गया ना, दिव्य आनंद। जब आदमी खुश रहता है ना, देखते बिल्कुल पागल जैसे, पागल ये दिव्य, ये पागल वो संसारिक नहीं है, कभी हंसेंगे कभी रोएंगे। उसके बाद वो नेत्र खोले, तब वो नेत्र खोले और उनको बता, जब नेत्र खोले तो ये उनके चरणों में गिर गए और वो समझ गए कि अब भगवान तो मुझे पकड़ लेंगे। भगवान तो पहले ही कहता, मैं तो तुमको जानता था, तुम वास्तव में राजा नहीं, तुम क्या हो, जनक महाराज के समान राजर्षि हो। जनक जी का नाम किसमें आता है? राजर्षि में। राजा होते हुए भी वो बहुत बड़े ऋषि हैं। उसी प्रकार प्रताप रुद्र के बारे में क्या बोलते हैं भगवान, कि तुम जनक महाराज के समान राजर्षि हो, इसीलिए तुम मेरे कृपा के पात्र हो। और इस प्रकार ये वर्णन खत्म होता है। ये चैप्टर जो होता है मध्य लीला में जो 13वां अध्याय है, 13वां अध्याय, उसमें ये वर्णन आता है जगन्नाथ जी के सामने चैतन्य महाप्रभु का भाव। ये भाव बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए हम लोगों का भी जब रथ यात्रा निकलेगा तो हम लोगों का भी मूड क्या होना चाहिए कि हम लोग किनको सब हेल्प कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी को।
क्योंकि हम लोग राधा रानी को ही हेल्प कर रहे हैं ना रस्सी खींचने में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी इसी भाव में थे, क्योंकि वो राधा रानी के भाव ले हुए प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोग निकालेंगे परसों रथ यात्रा, तो हम लोगों को भी माइंड में यही भाव रखना है जो चैतन्य महाप्रभु के भाव में, तो वो ऐसा कीर्तन करना है और ऐसा नृत्य करना है जैसे भगवान प्रसन्न हो जाए, और नृत्य पूरा डिसिप्लिन में एकदम आगे पीछे एकदम क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे माताएं लोग देखते हैं विदेश में कितना आगे पीछे, ऐसे ही प्रभु जी लोगों का अलग टोली रहेगा। हम लोग जाएंगे मंगलवार को, आप सब लोग मंगलवार को आइए रथ यात्रा में, और अपने जितने भी संबंधी हैं उनको भी लेके आएंगे। और यहाँ पे चेतन चरितामृत में कृष्णदास कविराज बताते हैं क्या पता है, इसके बाद ये स्टोरी नरेट करने के बाद ये नट से बनाया। वैसे तो इसमें बहुत सारा श्लोक है, 500 से ज्यादा श्लोक एक चैप्टर में, उतना तो संभव ही नहीं है। ये मैं थोड़ा करके बताया। तो कृष्णदास कविराज दास में बताते हैं इस प्रकार जो रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं उनको महाप्रभु की साक्षात कृपा मिल जाता है, महाप्रभु का प्रेम मिल जाता है। इसीलिए हम लोग उस दिन रथ यात्रा में पूरे तन मन धन से पूरे श्रद्धा पूर्वक उन जगन्नाथ जी को ले जाएंगे यहाँ से साकेत धाम। हमारा साकेत धाम कौन सा है? वृंदावन को क्या है? साकेत धाम। हमारा ये श्री क्षेत्र है लाडू सराय, यहाँ से ले जाएंगे ताकि महाप्रभु का कृपा मिले। और हम लोग किनके फॉलोअर हैं? महाप्रभु के फॉलोअर। जब महाप्रभु का कृपा मिल जाएगा तो हमें भगवान का सारा कृपा मिल जाएगा, क्योंकि महाप्रभु हमारे आचार्य, हमारे परंपरा के आचार्य भी हैं और समस्त अवतार के सार शिरोमणि भी है। क्योंकि महाप्रभु के लीला में सब कोई आए, उनके लीला में ना भगवान के जितने भी अवतार के भक्त हैं ना सब आए हैं। राम अवतार के भक्त आए हैं, कृष्ण अवतार के भक्त आए हैं, नरसिंह अवतार के भक्त आए हैं, सारा अवतार के भक्त आए हैं, सब अवतार के। जितना हमें पता है इसी में इतने लोग हैं, और जो नहीं पता है उसका तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को महाप्रभु को प्रसन्न करना है। महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे, जगन्नाथ जी को जब हम उस दिन बढ़िया से उनका सेवा करेंगे तो महाप्रभु भी प्रसन्न हो गया। महाप्रभु प्रसन्न हो गए तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ब्लेसिंग दीजिए कि मैं भी भगवान का थोड़ा सेवा कर पाऊँ। एक्चुअली आज मुझे अचानक से मुझे दोपहर में परमात्मा प्रभु बोले कि आज आप क्लास ले लीजिए, मैं जा रहा हूँ महारथ। हमारा रथ गया है, अभी पता है रथ यात्रा हमारा चल रहा है। अभी हमारा रथ यात्रा छिपीबारा में चल रहा है, चांदनी चौक के पास है छिपीबारा, वहाँ पे हमारा रथ, अभी वहाँ पे हमारा एक मंदिर है मेन मंदिर, वहाँ पे रथ यात्रा निकला है। तो सारे सीनियर भक्त वहीं गए हैं। तो वो इसीलिए मुझे आज बोलने का थोड़ा मौका मिला है। मैं तो जगन्नाथ जी के बारे में जानता नहीं हूँ, मैं अवश्य टाइम हो गया है, बस 5-10 मिनट लूंगा। जगन्नाथ जी का क्या महत्व है रथ यात्रा का। कोई रथ यात्रा को देख भी लेता है ना तो समझिए उनका भाग का द्वार खुल जाता है। क्योंकि जगन्नाथ जी जब चलते हैं ना तो अपने आंखों से, उनके दृष्टिपात से पूरा माहौल को पवित्र करते हैं। उनका रथ का जो धूली होता है ना उनसे लोग पवित्र होते हैं, और उनके विग्रह को देखने से हम लोग पवित्र होते हैं। इसीलिए रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो इतने दयालु है ना कि लोग कलयुग में बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा दर्शन करने के लिए, तो खुद आते हैं बाहर। और जगन्नाथ जी का न केवल सुदर्शन देखने से माना जाता है कि उनका दर्शन हो गया, ऐसा भी है। तो बहुत लोगों को अलाउड नहीं है पुरी में जाना, विदेशी लोगों को, लेकिन उनको हद तो प्रभ नहीं होना चाहिए। आज तो निकले ही भगवान और उनका पुरी में दर्शन कर लीजिए। इवन जो नामाचार श्रीला क्या नाम है, हरिदास ठाकुर, वो भी भगवान के अंदर नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनका जन्म मुस्लिम फैमिली में हुआ था। लेकिन फिर भी वो भगवान का चक्र देख के संतोष करते थे, दूर से, नगर के बाहर ही। रूप सनातन गोस्वामी मुस्लिम के दरबार के किंग में काम करते थे, फिर भी वो अंदर नहीं जाते, वो उस क्षेत्र में रहते थे। हरिदास ठाकुर तो नगर के बाहर रहते थे, लेकिन वो उस क्षेत्र में रहते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं जाते थे। तो इस प्रकार से न किसी को हतोत्साह नहीं होना चाहिए। बाहरी भक्त बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, नॉन मुस्लिम ये लोग, सॉरी नॉन हिंदू ये लोग या बाहरी लोग, कि हमको दर्शन नहीं किया जाता है। हरिदास ठाकुर से बड़ा भक्त कोई है क्या? चैतन्य महाप्रभु इस रूल को नहीं हटाया, यानी कोई वजह होगा तो दर्शन आज कर सकते हैं भगवान। अगर आप उतने बड़े भक्त हैं तो भगवान क्या है? पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान तो पूर्ण है, वो हर जगह है। इसीलिए भगवान, अगर आप उतने ऊंचे भक्त हैं तो फिर तो कहीं भी आपके लिए भगवान है। प्रहलाद महाराज के जैसे आज वैसे निकल रहे हैं तो आज सबको दर्शन देंगे। एक स्टोरी मैं बताता हूँ कि जगन्नाथ जी कैसे रथ यात्रा में सबसे ज्यादा कृपा करते हैं। एक भक्त है साल बेग, आप लोग जानते होंगे साल बेग को।
वो भगवान का एक ऐसा स्तुति लिखे हैं ना जिनको पूरा उड़िया भाषा में गाते हैं, बहुत अच्छा उनका गीत है। वो एक्चुअली वो मुस्लिम थे, मतलब मुस्लिम थे, उनके पिताजी मुस्लिम थे। जो मुगल होता है, मुगल किंग, उनके से आर्मी कमांडर के वो पुत्र थे। जब उधर गए थे अटैक करने मुगल, जगन्नाथपुरी में तो क्षति कर नहीं पाए वो, क्योंकि जगन्नाथ जी में थोड़ा घुसे थे तो हनुमान जी गरज दिए थे, भाग गए सब। तो थोड़ा बहुत तो रहे, लेकिन जो ही हनुमान जी गर्जना के सब भाग गए। तो फ्रस्ट्रेटेड वापस आ रहे थे, तो एक विधवा स्त्री थी, तो उनको जबरदस्ती वो लेके उनसे शादी कर ली उठा के। तो उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया सालवेग। तो वो भी अपने पिता की तरह आर्मी वाला काम किए, लेकिन बाद में वो इंजर्ड हो गए। लेकिन उनकी माता भक्त थी जगन्नाथ जी का, तो उनको विष्णु का पूरा चर्चा करो बचपन से सुनाती थी। तो जब वो एक बार वार में इंजर्ड हो गए तो उनकी माता का बात याद आया, फिर वो वृंदावन चले गए और उनको उसी समय जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकला। उनको पता चला रथ यात्रा निकलने वाला है, उनको जगन्नाथ जी का इम्पोर्टेंस पता था। तो वो वहां से प्रण लिए कि मैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जा रहा हूँ देखने के लिए। और जगन्नाथ जी निकल चुके थे और सोचे कि ये 9 दिन जो रथ यात्रा होता है फिर वापस आता है। तो वापस आने वाले को क्या बोलते हैं? हेरा पंचमी ना, हेरा पंचमी बोलते हैं। जब पंचमी के दिन लक्ष्मी जी, जब भगवान वहां ज्यादा दिन रह जाते हैं तो लक्ष्मी जी अपने जो है उनके असिस्टेंट उनको भेजते हैं, जाओ क्या कर रहा है, वो इतना दिन रह गया वापस नहीं आ रहा है। तो वहां जाके ना लक्ष्मी जी के असिस्टेंट और भगवान के असिस्टेंट में झगड़ा होता है। दोनों खूब एकदम गमछा बांध के पीटा होता है। वो दीप लीला है, वो साधारण झगड़ा नहीं है। और भगवान का रथ तोड़ देते हैं गुस्सा के, जैसे हम लोग किसी से नहीं जीते हैं तो गुस्सा के इसका सामान ही तोड़ दो। तो भगवान का रथ तोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं हेरा पंचमी। तो हेरा पंचमी बोलते हैं। तो उस दिन जगन्नाथ जी को वापस लाया जाता है। तो ये जो सालवेग थे वहां से वापस वृंदावन से चले, तो वो रो रहे थे रास्ते में, भगवान रुकेंगे कि नहीं। तो जगन्नाथ जी क्या किए ना, एक था नंदी घोष नाम का जगह, वहां रुक गए। जब हेरा पंचमी से वापस आ रहे थे तो वहां रुक गए और तब तक रुके रहे, तब तक वो भक्त नहीं आया। अब जगन्नाथ जी जब चाह लेते हैं ना रुकना, कोई कितना बल लगा ले, हिला नहीं सकते हैं उनको। कितने लोग रहते हैं, लाखों लोग, हिला नहीं सकते हैं। पता है इंग्लिश में एक वर्ड है, क्या नाम है? जगरनॉट। पता है इंग्लिश में जो इंग्लिश व्याकरण में ये वर्ड जो लिखा है जगरनॉट, उसका मतलब होता है बहुत पावरफुल, बलिष्ठ। ये कहाँ से आया पता है? ये अंग्रेज अफसर जब पुरी में देखे थे पहली बार, अंग्रेज लोग बहुत पहले 200 साल पहले, जब जगन्नाथ जी का रथ हिले नहीं थे, उनके सामने नहीं हिले थे, उस दिन से ना वो जगन्नाथ तो बोल नहीं पाए। तो जगरनॉट मतलब वो लोग जगन्नाथ नहीं बोल पाए, जगरनॉट मतलब बहुत बलशाली। इंग्लिश में एक वर्ड है जगरनॉट मतलब बहुत बलशाली, बहुत पावरफुल, जो हिलता नहीं है, अविचल पर्वत के समान। तो ये इंग्लिश का वर्ड कौन? अंग्रेज लोग इसी से सीखे, जगन्नाथ जी से, क्योंकि वो हिले नहीं थे। तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी जब चाह लेते हैं ना नहीं हिलना, तो कितना भी खींच लीजिए वो हिलेंगे नहीं। तो जब तक सालवेग नहीं आए, वो मुस्लिम थे, तब तक जगन्नाथ जी हिले नहीं, क्योंकि वो रास्ते पर भगवान का चिंतन करते। और ये बोले कि मैं मुस्लिम फैमिली में जानूँ, प्रार्थना की। एक बहुत अच्छा उड़िया प्रार्थना है, सर माता जी लोगों को पता होगा उड़िया में। ये मैं अभी देखा हूँ, ये बंधु हे जगत गोसाई, तुम्ही श्री चरण बिनु अन गति नाही। 750 कोस चली न पराई, मोहा जीवजन नंदी घोष थिवा रही। मतलब 170 कोस तो मैं चल नहीं पाऊंगा, इसीलिए आप नंदी घोष में रुके रहिए, मैं आ रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद रथ चारी पासे लंबे मुकुट झाला मल दिसुदे प्रभु चका डोले। ये उड़िया है, आप लोग समझते हैं ना? झालामल मतलब ऐसे ना, शायद चमकते हुए, झलमलाते हुए ना, चमकते हुए, झिलमिल ऐसे वो बोलते हैं। तो वो भगवान का जो रथ है ना ऐसे चमक रहा है, ऐसे बता रहे हैं। और उनका मुकुट बहुत सुंदर है। और चक्का डोले मतलब उनका रथ का पहिया हिल रहा है ना, तो उनका जो फेस है ना वो झिलमिल कर रहा है ऐसे करके, ऐसे। तो ये भगवान का वो क्या बोल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कौन? सालवेग। और आगे जगन्नाथ जी हैं, आगे सुभद्रा है, बीच में बलदेव है, और लास्ट में कौन है? जगन्नाथ जी। ऐसे करके जब वहां आते हैं, तब जब वो रथ छूते हैं ना, जब तक उनको जब तक छूने नहीं दिया गया ना, तब तक जगन्नाथ जी का रथ हिला नहीं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में ना देव दानव कोई भी
हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब कोई उनके रथ यात्रा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, छू सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान के बड़े बड़े भक्त भी देखें, मुस्लिम है ये, उनके लिए भगवान रुके। जगन्नाथ जी इतने कृपालु है ना कि वो सब पे अहेतु की कृपा करते हैं। एक राजापुर जगन्नाथ का मैं स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि हम लोग एस्कॉन के हैं तो एस्कॉन वाला थोड़ा लिंक करता हूँ। वहाँ मायापुर में है एक राजापुर, उनको जगन्नाथपुरी से अभिन्न माना जाता है, क्योंकि मायापुर में सारा धाम है। तो वहाँ पे ना एक मुस्लिम महिला है, क्योंकि वो राजापुर जो है ना बंगाल विभाजन के समय ना मुस्लिम गांव में है। तो वो भी बहुत बड़ा पृष्ठ है कि स्टोरी है, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ छोटा सा कि मुस्लिम महिला आई और उनका ना पोता था, पोता या पोती थी, शायद पोता था, जिनका आंख नहीं था, वो अंधे थे। तो जगन्नाथ जी का आय देखे बहुत बड़े बड़े आए। तो उन्होंने कहा कि देखो, पहले जगन्नाथ जी का चमत्कार उन्होंने सुना है कई बार, क्योंकि वो मुस्लिम बस्ती में थे, तो बहुत सारे मुस्लिम लोग वहाँ बदमाशी किए थे, तो जगन्नाथ जी अपना रूप दिखाए थे उन लोगों को। तो उनके पास जाके कहते हैं, देखो तुम्हारा मुंह कितना सुंदर है, तुम्हारा आंख कितना बढ़िया है, अगर तुम मेरा पोता का आंख दे दिया ना तो मैं तुमको ऐनक दूंगा। ऐनक समझते हैं, मिरर, ऐनक हिंदी वर्ड है ना, हाँ हिंदी है। ऐनक मतलब शीशा, तो ऐनक दूंगा, तुम उसमें अपना मुंह देखना, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ आईना, चलिए आईना, तो बहुत अच्छा लगेगा तुमको। तो क्या हुआ ना कि उनका पुत्र ठीक हो गया। ये ज्यादा पहले का बात नहीं, अभी का बात है। बंगाल जब बांग्लादेश बना ना उसके 10 साल उसके बाद का बात है। 1980 के आसपास का ये घटना है। राजापुर जगन्नाथ का बुक में है, क्योंकि गांव मुस्लिम गांव में है, मंदिर ही मुस्लिम गांव में है। वो लोग कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं जगन्नाथ जी के बारे में, लीला जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कई बार हुआ है ऐसा घटना। तो वो उनका ठीक हो गया, और जब ठीक हो गया तो अगले दिन वो माता जी पता है वो ऐनक लेके आई भगवान के लिए, और वो ऐनक है राजापुर जगन्नाथ में, और भगवान को ना दिखाया जाता है। उसी दिन से प्रोसेस है, भगवान को सुबह उनको दिखाया जाता है, ऐनक दिखाया जाता है कि तुम्हारा मुंह बहुत सुंदर है, ऐसे करके जगन्नाथ जी का ऐसे लीला होता है वहाँ पे। वो उसी गाँव का बहुत सारा एक स्टोरी है कि एक बार ना ऐसे जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया गया था किसी व्यक्ति को, मुस्लिम व्यक्ति का, उन्होंने नहीं लिया, कहता ये हराम है, नहीं लूंगा, ये हराम है। तो रात में क्या हुआ ना कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी पहले पहुंचे और सुभद्रा जी उसको मार के दे छोड़े इतना ना कि सुभद्रा मार कहते इसको छोड़ना नहीं भैया, इसको छोड़ना नहीं, ये मेरे भाई का प्रसाद फेंका, इसका मुंह छोड़ दो बढ़िया से। फिर जगन्नाथ जी दयालु है, कहते अरे छोड़ दीजिए, बच्चा है, नहीं समझ में आता है। कहते बच्चा है, कहाँ से बच्चा है, इतना बूढ़ा है, अरे बच्चा कॉन्शियसनेस में बच्चा है। तो फिर अगला दिन वो आया मरहम पट्टी करके, और फिर जगन्नाथ जी के पास वहां जाके कहता मुझे प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। कहता क्यों, आपका क्या हुआ, इतना जख्मी क्यों है? कहता कल जो आप किसी एक को प्रसाद दे रहे थे ना रास्ते में, कहता हाँ वो नहीं लिया, तो वो मैं ही हूँ। कहता क्यों, आज क्यों चले आए? कहता ये जो तुम्हारा गोरा वाला है ना, ये बहुत मारा है मुझे। जगन्नाथ जी मतलब बलदेव जी को गोरा वाला है, तो ये मुझे बहुत मारा है, और ये जो पीला है ना, पीला मतलब सुभद्रा महारानी, कहते ये और उसको उकसा रहा था कि मारो इसको, मारो इसको। और ये जो श्यामला है ना, ये दया कर रहा था। मुझे पता चल गया कि मेरे अल्लाह जो कुरान में है ना, अल्लाह कुरान में ना अल्लाह का श्याम वर्ण बताया गया है, कहते यही है। तो इसी प्रकार से जगन्नाथ जी बहुत लीला करते हैं। ऐसा कितना लीला किए हैं जगन्नाथ जी, जो मतलब भक्तों को बहुत आनंद देते हैं। लेकिन चूंकि 1 घंटा हो गया है नेट, ऐसे चले जगन्नाथ जी का लीला बहुत दिन हो जाएगा, समझे ना। तो अब एक अनाउंसमेंट है छोटा सा। अच्छा, 9 को रथ यात्रा है, समझे ना। अभी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, 9 को रथ यात्रा है, और रथ यात्रा में के बारे में आपने सुना कैसे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार प्रताप रुद्र पे वो प्रसन्न हुए, और हम लोगों पे भी चैतन्य महाप्रभु कृपा करेंगे अगर रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को बढ़िया से हम लोग सेवा किए तो। इसीलिए जगन्नाथ जी को जैसे उस समय जो बेलकुंडा अभी जगह बताया था ना आपको, बेलकुंडी ऐसे जगह बताया था, वहां पे भगवान का भोग लगा था, तो भगवान बहुत प्रसन्न। भगवान के जगन्नाथ जी कौन से हैं? खाने वाले भगवान। तो इनके लिए आप लोग अपने घर से भोगा ला सकते हैं, जो मतलब वैष्णव परंपरा के अनुकूल हो वही भोगा लाना है। पूछ लीजिएगा भक्त, जिनको नहीं पता होगा जो माता जी लोग बता देंगे, जो नए भक्त होंगे।
और उसके बाद अगर चाहते हैं आप जगन्नाथ जी के सेवा के लिए तो डोनेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी के संपत्ति में सेवा में लक्ष्मी लगाएंगे तो वो लक्ष्मी आपको कभी भी ऋण में नहीं बांधेगा, उल्टा आपको लिबरेशन देगा और आपका लक्ष्मी कभी भी घटेगा नहीं, क्योंकि भगवान सूद समेत वापस करते हैं। अगर उनका कुछ हम लेते हैं ना तो भी सूद समेत ले लेते हैं, अगर उनका कुछ चीटिंग करते हैं तो भी सूद समेत ले लेते हैं। उसी प्रकार जब देते हैं तो ज्यादा देते हैं वो भी। इसीलिए जगन्नाथ जी के लिए आप लोग कोशिश कीजिए घर से जितना हो पूरा पकवान जैसे भी हो फ्रूट्स वगैरह सब लेके आइए, और उस दिन बिल्कुल जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के आगे अपने नृत्य और अपने कीर्तन आदि से अपने भोग आदि से उनको प्रसन्न किए थे, वैसे ही हम लोग भी जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने का कोशिश करेंगे। और याद रखिए हम लोग ये श्रीमती राधिका रानी को मदद कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को रथ यात्रा में और ज्यादा बढ़िया से सेवा करना है, क्योंकि हमको श्रीमती राधिका रानी का कृपा लेना है। बिना श्रीमती राधिका रानी के कृपा के कृष्ण कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण तो हमेशा आनंद में रहते हैं, कभी रहते हैं तो ध्यान में रहते हैं, योग निद्रा में आनंद लेते रहते हैं पूरा सृष्टि का। भक्त इवन जितने भी भक्त हैं वो उनको सबसे पहले श्रीमती राधिका रानी अर्थात चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके भाव में है, उनका कृपा मिला है तभी कृष्ण को पाया है। सारे भक्त जितने भी इतिहास में देख लीजिए, बिना श्रीमती राधिका रानी के कृपा के कृष्ण नहीं मिलते हैं। इसीलिए हम लोगों को उस दिन श्रीमती राधिका रानी का हेल्प करना है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप लोगों को इतना देर पैसेंस रखे, पता नहीं कैसा हुआ। ठीक है, आप लोगों का कोई प्रश्न भी है क्या? कोई प्रश्न बताइए। और जगन्नाथ जी के लिए देखिए हरि बोल, इनके लिए एक बार हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है माता जी, अब कोई कुछ है? एक्टिविटी ठीक है, अभी एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, बच्चे लोगों का सब ठीक है। आप लोग देखिए। हरे कृष्णा।